नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये कि आप सभी ने विकिपीडिया चलाया होगा। हम डेली रोज़मर्रा अपने जीवन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए विकिपीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक खास केस में, एक खास मुद्दे पर यहाँ पर एक बात एडवाइस दी है कि विकिपीडिया जो है, आप उसका इंफॉर्मेशन के लिए ऑथेंटिक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, क्यों विकिपीडिया पर हम इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से सच ना मानकर हम क्यों उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, विकिपीडिया को उससे पहले जानते हैं कि आखिर विकिपीडिया है क्या। विकिपीडिया एक मल्टीलिंगुअल वेबसाइट है जिस पर हमें कई प्रकार की जानकारियां मिलती हैं और एक से अनेक भाषा में अवेलेबल है। और इसको बनाया था 2001 में जिमी वेल्स ने। जिमी वेल्स ने इसको 2001 के अंदर बनाया था और इसको मैनेज करती है विकिमीडिया फाउंडेशन। अब आखिर ये विकिपीडिया वर्क कैसे करता है, और इसी के अंदर आपको सवाल का जवाब मिलेगा कि क्यों हमें विकिपीडिया पर भरोसा पूरी तरीके से नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विकिपीडिया जो वर्क करता है, इस पर कोई भी जो व्यक्ति, जो इसका यूजर है, जो भी कोई भी व्यक्ति इसका यूजर है, वो इस पर किसी भी आर्टिकल को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है। साथ ही में एक नया विकिपीडिया पेज, यानी कि एक नई जानकारी का पेज भी बना सकता है जो इसका यूजर है। और इसके लिए उसके पास कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है। और ऐसे में आप देखेंगे कि विकिपीडिया के जो यूजर्स हैं, अलग अलग यूजर्स हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग कंट्री से, वो नई नई इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। अब इसके अंदर क्योंकि यूजर्स इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो कोई भी इसके अंदर कोई भी जानकारी ऐड कर सकता है। क्या इसके अंदर कोई ऐसे चेक एंड बैलेंसेस हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत इंफॉर्मेशन ऐड कर दे या फिर किसी इंफॉर्मेशन को एडिट करके उसको गलत कर दे, उस इंफॉर्मेशन को मिस इंफॉर्मेशन बना दे, क्या इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंसेस हैं, कोई समाधान है? तो यहाँ पर विकिपीडिया की जो पॉलिसी है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस से लेकर, वो बात करती है कि विकिपीडिया में क्वालिटी को कंट्रोल इस तरीके से किया जाता है कि कुछ एडिटर्स होते हैं। ये एडिटर्स लगातार जो चेंजेस हो रहे हैं, जो डेटा में, जो कि आर्टिकल्स में एडिट किया जा रहा है, लगातार उनको मॉनिटर करते रहते हैं। अब ये जो एडिटर्स इन आर्टिकल्स को मॉनिटर करते हैं, और जब भी इन्हें कुछ भी प्रॉब्लमैटिक मिलता है, जब भी कुछ भी इनको इसके अंदर समस्यापूर्ण मिलता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर इनको शक होता है, तो ये उसको टैग कर देते हैं और फिर उसको रिव्यू के लिए भेज देते हैं, जिसको रिव्यू किया जाता है। और उस पर डिस्कशंस होते हैं बाकी यूजर्स से, अदर यूजर्स पे उस पर डिस्कस किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि या ये इंफॉर्मेशन सही है या फिर नहीं। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। लेकिन फिर भी विकिपीडिया में हमने कई बार देखा है कि हमें समस्याएं देखने को मिली हैं। और क्योंकि यूजर्स इसके अंदर एडिट करते हैं, और मान लीजिए किसी ने गलती से कुछ कर दिया, इंफॉर्मेशन गलत ऐड कर दी, गलती से कोई इंफॉर्मेशन गलत ऐड कर दी, या फिर जानबूझ के भी की हो, लेकिन अगर कोई एक या दो बार ऐसे करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उस यूजर को, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट कर दिया जाता है रिव्यूअर्स और एडिटर्स के द्वारा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई यूजर जानबूझ के करे, रिपीटेडली करे, क्रिमिनल माइंडसेट के, किसी किसी इल इंटेंशन को ध्यान में रख के, किसी खास पर्पस को ध्यान में रख के अगर वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना चाहता है और इन्फॉर्मेशन गलत जानबूझ के ऐड करता है, तो ऐसे में उस यूजर को रिमूव कर दिया जाता है। उस यूजर को रिमूव कर दिया जाता है, साथ ही में उसको सस्पेंड करके और उसके ऊपर ऐसे बाउंडेशन लगा दी जाती है कि वो यूजर अब सेम आईपी एड्रेस से दोबारा अकाउंट नहीं बना सकता है, दोबारा अकाउंट सेम आईपी एड्रेस से नहीं बना सकता है। और ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि अभी जैसे हमने बात की कि कोई अगर जानबूझ के ऐसा करे, तो हमें ऑलरेडी देखने को केस मिला है ऐसा। आपको याद होगा दोस्तों, सितंबर 2022 में जब एशिया कप हो रहा था, तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो फास्ट बॉलर अर्शदीप कौर थे, उनसे एक कैच छूट गया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया खेल रहा था, तो जब पाकिस्तान खेल रहा था इंडिया के खिलाफ, तब उस समय फील्डिंग जो कर रहे थे अर्शदीप कौर, उनसे एक कैच छूट गया था। वो इंडिया के फास्ट बॉलर हैं। और ऐसे में, क्योंकि दोस्तों ये गेम है, उस समय बहुत उम्मीदें थी, वो एक क्रूशियल स्टेज था मैच का, जहां पर मैच डिसाइड हो सकता था, और उस समय कैच छूट गई। तो प्रेशर में, ठीक है, गेम है, ऐसा होता रहता है, लेकिन
लोग इस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो कुछ लोगों ने जानबूझकर क्या किया, विकिपीडिया का उनका जो पेज था वो एडिट कर दिया। किसी ने उनका विकिपीडिया का पेज एडिट कर दिया, और यानी कि वो पेज विकिपीडिया का जिस पे अर्शदीप कौर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसमें ये ऐड कर दिया कि इनका सिलेक्शन हुआ था खालिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में खेलने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये समस्यापूर्ण हो सकता है, कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है किसी की क्रेडिबिलिटी, और साथ ही में ऐसी चीज़ें सोसाइटी के अंदर आप देख सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर बहुत इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। और जुडिशरी ने अब जो एडवाइस दी है, अब क्या एडवाइस दी है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्टिस सूर्यकांत और विक्रम नाथ ने एक केस की सुनवाई करते हुए, एक केस चल रहा था जिसके अंदर जो ऑल इन वन इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, पीसी टाइप से आप बोल लीजिए, पर्सनल डेस्कटॉप्स होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन को लेकर, कौन सी क्लासिफिकेशन, भाई जो कस्टम में आप देखेंगे कि जो ये जो कंप्यूटर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं इन पे कितना टैरिफ लगे कितना नहीं, इस टाइप का एक केस यहाँ पर चल रहा था। यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट इस केस में इन्वॉल्व था, जिसमें डेस्कटॉप जो है इनकी क्लासिफिकेशन को लेकर क्लैरिटी देनी थी। तो अब यहाँ पर देखा गया, जो कस्टम के कमिश्नर थे वो विकिपीडिया पर मिलने वाली इंफॉर्मेशन का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे थे अपनी दलीलों को सही करने सिद्ध करने के लिए, यानी कि अपनी कंक्लूजन्स निकालने के लिए, यानी कि अपनी दलीलों के लिए वो विकिपीडिया पे दी गई इंफॉर्मेशन का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें बचना चाहिए, खासतौर पर अथॉरिटीज़ को, कि हम जब भी कोई लीगल टर्म की डेफिनेशन देखें, जब भी किसी लीगल टर्म को यूज़ करें, तो ये वेरीफाई करें, ये इंश्योर करें कि वो जो लीगल टर्म है उसकी डेफिनेशन, उसके द्वारा जानकारी जो मिल रही है लीगल टर्म के द्वारा, वो विकिपीडिया जैसे सोर्स से ना उठाई गई हो, वो किसी एक एकेडमिक सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से ली गई हो, ना कि इंटरनेट पर विकिपीडिया जैसे किसी सोर्स से, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है, तो कंप्लीट रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जिसके अंदर जस्टिस मार्कंडे काटजू ने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक जजमेंट दी थी, जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप में क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये क्लैरिफाई करा था। और इसके अंदर जो जस्टिस काटजू थे, इन्होंने 4 पॉइंट का एक टेस्ट दिया था, 4 पॉइंट का एक टेस्ट दिया था, और उससे ये पता चलेगा उस टेस्ट से कि क्या लिव इन रिलेशनशिप पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा। और उस 4 पॉइंट का जो टेस्ट था, जो कि 2010 में ये जजमेंट दी गई थी, इस 4 पॉइंट टेस्ट को डेराइव करने के लिए, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का सहारा लिया था इस 4 पॉइंट टेस्ट को बनाने के लिए, उस पर विकिपीडिया का सहारा लिया था। खास तौर पर एक डेफिनेशन के लिए कॉमन लॉ मैरिज की डेफिनेशन के लिए विकिपीडिया का सहारा लिया था जस्टिस मार्कंडे काटजू ने। और अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ऑफिशियली कह दिया है कि हमें खास तौर पर लीगल टर्म्स के लिए जुडिशरी को और बाकी अथॉरिटीज़ को रिलाय नहीं करना चाहिए विकिपीडिया पर। क्यों नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे इंस्टा पर फॉलो करने के लिए आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और साथ ही में टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।